तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी हिंदी समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। तो ये जो कहानी है ये दो छोटे बच्चों के बारे में है, जिनमें से एक का नाम होता है केशव और दूसरे का नाम होता है श्यामा। ये दोनों भाई बहन होते हैं और एक बार की बात है कि जो केशव है उसके घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। जो वो घोंसला था उसके अंदर उसने अंडे दिए हुए थे और वो चीज़ देखकर जो केशव है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसी के साथ जो उसकी बहन होती है श्यामा, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो लोग देखना चाहते थे कि आखिर ये अंडा कितना बड़ा है, ये किसका अंडा है, आखिर इसके अंदर से जब बच्चे निकलेंगे तो वो कैसे होंगे और वो क्या खाएंगे। तो इन लोगों को उस अंडे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो ये आपस में ही बातें किया करते थे उस अंडे के बारे में। भैया, आपको क्या लगता है उस अंडे में से बच्चे निकल गए होंगे? हाँ, हो सकता है उसमें से बच्चे निकल गए हों, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं उन्हें देखने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ, मैं भी, मुझे भी देखना है कि वो बच्चे आकर कैसे होंगे और क्या खाएंगे। तो वो इस तरीके से बात किया करते थे। फिर केशव बोला, तुम्हें नहीं लगता कि इन्हें धूप की वजह से परेशानी हो सकती है? मुझे लगता है एक कपड़ा जिसका शेड बना देना चाहिए हमें इस घोंसले के ऊपर। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो, लेकिन यार अगर हम वहाँ पे कपड़ा रखेंगे तो वो तो वापस गिर जाएगा, अब क्या करें हम? तो फिर उन्होंने क्या किया, वो एक टोकरी को लेकर आए और फिर उन्होंने सोचा कि इस टोकरी को उसके ऊपर रख देंगे, मतलब उसके ऊपर टोकरी का एक शेड बना देंगे। और वो जो टोकरी होती है वो कूड़े की टोकरी होती है, मतलब वो थोड़ी गंदी ही होती है। तो फिर दोपहर के टाइम पर जब उनकी माँ सो रही होती है तो वो बाहर निकल जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाकर देखेंगे कि आखिर वो अंडे कैसे दिखते हैं। चलो श्यामा, बाहर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अंडे कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, क्या पता उसमें से बच्चे भी निकल गए हों। हाँ ठीक है भैया। तो वो लोग बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद एक स्टूल लेकर आते हैं, जो नहाने का स्टूल होता है वो लेकर आते हैं बाथरूम के पास से। और फिर जो केशव है वो स्टूल पे चढ़ जाता है, जो श्यामा होती है वो पीछे से पकड़ के रखती है स्टूल को ताकि वो गिर ना जाए। फिर वो चिड़िया के लिए कुछ दाने भी रखते हैं ताकि जो चिड़िया है उसे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े अपने बच्चों को खाना लेने के लिए। फिर जो केशव है वो कहता है, श्यामा एक काम करो, तुम एक कपड़ा ला कर दो मुझे, मैं इन अंडों को उस कपड़े के ऊपर रख देता हूँ, उससे ये और भी ज़्यादा सेफ रहेंगे। जो केशव है वो अंडों को उठाता है और फिर उसके बाद कपड़ा नीचे बिछाकर अंडों को वापस रख देता है। फिर उसके बाद जो श्यामा है वो कहती है, भैया मुझे भी देखने हैं अंडे, मुझे भी देखने दो। अरे तू गिर जाएगी यहाँ से, मैं तुझे चढ़ने नहीं दे सकता। नहीं नहीं, मुझे भी देखना है। तो इसके बाद जो केशव है वो श्यामा को डांट देता है और तभी उसकी मम्मी भी आ जाती है। फिर उसकी मम्मी डांटते हुए उन्हें अंदर ले जाती है कि ये तुम दोपहर में धूप में क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर उसके बाद वो लोग सो जाते हैं अंदर जाकर। तो जो श्यामा है वो बाहर आती है और देखती है कि तीनों अंडे ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं और वो फूट चुके होते हैं। फिर वो जल्दी से अंदर जाते हैं और जाकर अपने भाई को बताती है कि अंडे फूट गए हैं। फिर उसका भाई भी बाहर आता है। फिर जो उसकी मम्मी है वो उन दोनों को पूछती है कि क्या तुमने उन अंडों को हाथ लगाया था? तो फिर उसके बाद जो केशव है वो सारी बातें बताता है कि आखिर क्या क्या हुआ था और उसने किस तरीके से अंडों को कपड़े पर रखा था। फिर उसकी मम्मी उन्हें डांटते हुए बताती है कि जो ये अंडे होते हैं चिड़िया के, उन्हें कभी भी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें छू देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि गंदे हो गए हैं और फिर वो कभी भी उन अंडों को पालती नहीं है और वो उन्हें फोड़ देती है। तो ये सुनने के बाद केशव को कई दिनों तक बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इसके बाद उसे ये बात समझ आ गई थी कि कभी भी बिना पूछे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।